Hello everyone, this is Iram's tutorial. This is my third video, third topic of first chapter of solid state. ठीक है, ये क्या है? कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। मतलब इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितना हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसमें पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ स्फेयर्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर इनटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब इसमें इन HCP, CCP और FCC स्ट्रक्चर, HCP मतलब हेक्सागोनल, CCP क्लोज्ड और FCC भी इसको बोलते हैं। उसका हम लोग कैसे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे? वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फेयर इन अ यूनिट सेल इनटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो इसका कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फेयर, 4 स्फेयर से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला इंटू 100 अपॉन 4r अपॉन √2 का होल क्यूब। ये आ जाता है हमारा 74%। ठीक है। फॉर CCP हम लोग को जो एम मानना रहेगा वो क्या मानना रहेगा? 4r अपॉन √2, क्योंकि यहाँ पे a क्यूब है तो ए हम लोग ये मान रहे हैं, तो दिस का होल क्यूब है ना। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फेयर इन यूनिट सेल, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर एग्ज़ाम में आएगा पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर BCC, फॉर FCC या फिर सिंपल क्यूबिक, तो बस ये लिख देना, मार्क्स फुल मिलेगा। क्योंकि एग्ज़ामिनर को खाली चाहिए होता है कि तुम्हारा परसेंटेज करेक्ट है कि नहीं, और बस ये कैलकुलेशन दिखा देना है, तो फिर फुल मार्क्स। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? वो है BCC के बारे में। मतलब BCC मीन्स बॉडी सेंटर्ड। इसमें क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फेयर, और हमारा FCC में क्या था? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फेयर। इसमें 2 स्फेयर से वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है इंटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो इसमें जब टू स्फेयर से वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है तो इसको क्या मतलब इसका फॉर्म कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। उसमें FCC में 4 से हो रहा था, तो इसमें 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें 2 से हो रहा था, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100। और इसका हम लोग क्या कहते हैं? A मतलब इसका रेडियस वॉल्यूम क्या लेंगे? 4r अपॉन √3, तो इसका होल क्यूब आ जाएगा। इसका आ जाएगा 68%। हमारा सबसे ज़्यादा परसेंट रहता है FCC का। ये हम लोग के क्या कहते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है कि किसका पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? FCC। ठीक है। अब आता है सिंपल क्यूबिक लैटिस। इसमें क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ 1 एटम इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 2r का होल क्यूब। और इसमें कितना आ जाएगा परसेंटेज? 52.4%। मतलब सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक की होती है, और सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी FCC की होती है, 74%। पैकिंग एफिशिएंसी देगा तो फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ दिस, क्योंकि ये मेन होता है। कैलकुलेशन मेन है, परसेंटेज दिखाना बहुत मेन है, और फॉर्मूला पे तो 1 नंबर मिल ही जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, तो सिंपल क्यूबिक का हमारा A कितना है? 2r। जैसे सबका A हो रहा था वैसे इसका भी 2r का होल क्यूब ले लेंगे। अब एक और चीज़ इसमें आती है, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियाई एंड एज लेंथ। ठीक है, देखो सिंपल का हमारा r A इज़ इक्वल टू 2r, तो r इज़ इक्वल टू A अपॉन 2 होगा। तो वैसे सिंपल का हमारा r इज़ इक्वल टू A अपॉन 2 हो रहा है। BCC का हमारा, देखो ये BCC है, BCC का हमारा A कितना होता है? 4r अपॉन √3, तो हमारा r कितना हो जाएगा? √3a अपॉन 4। तो हमारा यहाँ पे r कितना हो रहा है? √3a अपॉन 4। वैसे ही फेस सेंटर्ड का हमारा r √2a अपॉन 4। ये रिलेशन है एटॉमिक रेडियाई मतलब एटम और एज लेंथ का। एज लेंथ मतलब रेडियस टाइप। ठीक है। अब एक और न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आ सकते हैं, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस, मतलब डेंसिटी कितनी होती है? तो डेंसिटी D, इसका फॉर्मूला होता है ZM अपॉन A क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब देखो M इज़ इक्वल टू W अपॉन N भी हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं? Z इंटू W अपॉन M इंटू A क्यूब। ये इस
इसके बेस्ड हमारा बहुत न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब इसमें यह है कि W क्या हमारे मास को दिखाता है, N हमारा एक्चुअल नंबर दिखाता है, Z हमारा नंबर ऑफ़ एटम्स इन यूनिट सेल दिखाता है। एक चीज़ इसमें ये सीखने की हो कि देखो जो यहाँ पे हमारा Z है और यहाँ पे Z अगर हमारा 1 रहा तो वो सिंपल के लिए, 2 रहा तो BCC के लिए, 4 है तो FCC के लिए। जैसे अगर कोई भी न्यूमेरिकल में दिया रहा है कि फॉर FCC, तो हम लोग को Z क्या मानना है 4, BCC तो हम लोग को Z क्या मानना है 2, इस टाइप से। M क्या होता है मोलर मास, A एज लेंथ है और Na क्या होता है एवोगाड्रो नंबर जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कुछ इस टाइप से यही होता है। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक जो है कैलकुलेट करने के लिए पैकिंग एफिशिएंसी फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, फॉर FCC, फॉर BCC, फॉर सिंपल क्यूबिक एंड नेक्स्ट इज़ लाइक रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडिया, एज लेंथ और कैलकुलेट करने का डायमेंशंस। ये है हमारा टॉपिक। थैंक यू गाइस। ये अब हम लोगों ने जो है वो ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स कर लिए, क्रिस्टल लैटिस कर लिए, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर कर लिए, कैलकुलेशन कर लिए। अब ये 2 टॉपिक्स बचे हैं, इम्परफेक्शन एंड इलेक्ट्रिकल। फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।